ये वीक रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था क्योंकि इस वीक हमने ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट अपना गेम खेलना था और चैंपियन लीग नॉकआउट्स में हमने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अपना गेम खेलना था। अब अगर आप ला लीगा की बात करें तो 1-1 ड्रॉ के बाद यहाँ पे लीग टेबल एक दफ़ा फिर ओपन हो चुकी है और फर्स्ट से लेके थर्ड नंबर की टीम में सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ की बात करें एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, तो फर्स्ट हाफ में आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड टाइप ऑफ परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की भी। एटलेटिको मैड्रिड ने वही किया जो वो चाहते थे, उनको एक कंट्रोवर्शियल पेनल्टी ज़रूर मिली जो कि जूलियन अल्वारेज ने स्कोर की। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूँ तो सेकेंड हाफ में हमने एटलेटिको मैड्रिड को डोमिनेट किया। मुझे लगता है कि हमें वो गेम जीतना चाहिए था बिकॉज हमने लेफ़्ट राइट सेंटर हर जगह से चांसेस क्रिएट किए थे और आप कह सकते हो कि कुछ रियल मैड्रिड अनलकी भी रही क्योंकि जूड बेलिंगम का जो हेडर था वो पोस्ट पे लगा। उसके अलावा यहाँ पे आप ओब्ला की भी ब्रिलियंस कह सकते हो। लेकिन अगर हम मैनचेस्टर सिटी और एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो ये दोनों टीम्स एक दूसरे से गेम प्ले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम सबको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड ऐसी टीम है जो कि सिट डीप करती है और वो कोशिश करती है कि अगली टीम को फ्रस्ट्रेट करके हराया जाए, और मैन सिटी का आपको पता है कि वो किस तरीके की फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम मैन सिटी की बात करें तो मैन सिटी इस सीज़न स्ट्रगल कर रही है, सेम गोज़ फॉर रियल मैड्रिड। इस सीज़न हमें कुछ ज़्यादा इंजरीज हुई। अगर आप डिफेंस की बात करो तो डिफेंस में यहाँ पे मिलिटाओ, अलाबा, रूडिगर रिसेंटली वो इंजर्ड होके बाहर हुए, डैनी कार्वाल जो हमारे फर्स्ट चॉइस राइट बैक थे वो बाहर हुए, इवन लूकास वाल्देस भी आज के गेम से आउट है। और अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो सिटी भी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि अगर आप देखो तो उन्होंने 200-250 मिलियन जनवरी ट्रांसफर विंडो में स्पेंड किए। अब अगर आप मैन सिटी की बात करो तो मैन सिटी इवन के जिस गेम में उनकी लीड होती है उस गेम में भी वो लोग कंफर्टेबल नज़र नहीं आते। बोurnemouth के अगेंस्ट भी आप देखो तो जिस उस गेम में उन्होंने लीड ली थी और उस लीड के बाद वो वहाँ से गेम हार गए थे। और सेम एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको देखनी हो तो पीएसजी वाला गेम आप देख सकते हो जहाँ पे उन्होंने शुरू के 2 गोल स्कोर किए जिसके बाद पीएसजी ने कमबैक किया और पीएसजी ने वहाँ से वो गेम जीता। जिसके बाद क्लब ब्रूज के अगेंस्ट गेम जीतना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वो ना जीते तो शायद वो नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई भी ना करते। सो मैन सिटी इज़ इक्वली स्ट्रगलिंग और मेरे ख्याल से ये चौथी दफ़ा इन अ रो है जो कि रियल मैड्रिड यहाँ पे मैन सिटी को खेलेगी। और हम सबको पता है कि मैन सिटी ईजी कहीं से भी अपोनेंट नहीं है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जाने के बाद आप कह सकते हो कि पहली दफ़ा है कि रियल मैड्रिड इस गेम में खुद को फेवरेट तस्वर कर दी। अब अगर हम मैन सिटी की बात करें तो मैन सिटी प्रीमियर लीग में इस वक्त 5th पोजीशन पे है। 7 डिफीट्स के साथ वो इस वक्त फिक्स पोजीशन पे है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैन सिटी ने अभी तक प्रीमियर लीग में 35 गोल कंसीड किए हैं। अगर आप इसको उनके पिछले कैंपेन से कंपेयर करें तो पिछले कैंपेन में उन्होंने 34 गोल्स कंसीड किए थे। इसका मतलब ये है कि एक ज़्यादा गोल उन्होंने कंसीड किया और अभी हाफ वे थ्रू इन द सीज़न भी हम लोग नहीं आए हैं। तो क्लियरली अगर आप देखो तो डिफेंसिवली मैनचेस्टर सिटी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल मैड्रिड किस तरीके से मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस को एक्सप्लॉइट कर सकती है, रियल मैड्रिड की क्या प्रेडिक्टेड लाइनअप हो सकती है मैन सिटी के अगेंस्ट, और आखिर में मैं अपना प्रेडिक्शन भी दूंगा फॉर द गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। सो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मस्ट डू दैट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। टेक्निकल वीकनेस जो कि रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट एक्सप्लॉइट कर सकती है वो है उनका पुअर बिल्डअप फ्रॉम द बैक। हम देख रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी बॉल प्रोग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रही है क्योंकि पहले तो ये हुआ करता था कि मैनचेस्टर सिटी एक प्रॉपर सिस्टम के साथ खेलती थी, लेकिन इस दफ़ा मैनचेस्टर सिटी काफ़ी ज़्यादा बॉल प्रोग्रेशन के साथ स्ट्रगल कर रही है टू मूव द बॉल फॉरवर्ड। पहले वो बहुत आसानी से बॉल फॉरवर्ड मूव कर पाते थे जिसकी वजह से वो अपनी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज प्रोवाइड कर सकते थे। और अगर आप देखो तो आर्सेनल ने भी हाई अप द पिच उनके अगेंस्ट प्रेस किया जिसकी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस मिले टू स्कोर अगेंस्ट देम, और आर्सेनल ने 5 गोल भी स्कोर किए थे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। ऑल्दो अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड भी इतना ज़्यादा अच्छा प्रेस नहीं करती, लेकिन हमने क्लासिको के स्पेशली फर्स्ट हाफ में देखा था कि रियल मैड्रिड कैन प्रेस, और अगर हम प्रेस करने पे आए तो हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये वीकनेसेस है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जिसको रियल मैड्रिड एक्सप्लॉइट कर सकती है। डू नॉट सिट डीप अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। हमने देखा है कि पिछले गेम्स में रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाती थी टू सिट डीप, और वहाँ पे वो काउंटर्स पे कोशिश करते थे कि मैनचेस्टर सिटी को हिट किया जाए।
लेकिन अगर हम उस टाइम को कंपेयर करें इस टाइम से, तो उस टाइम हमारे पास सेंटर बैक्स थे जो कि प्रेशर को ईज़िली माउंट कर सकते थे। लेकिन अगर हम इस वक़्त की बात करें, तो इस वक़्त हमारे पास ऐसे सेंटर बैक्स नहीं है, स्पेशली अगर आप ऑरेलियन चुआमेनी की बात करें, तो चुआमेनी वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है टू प्ले इन द सेंटर बैक पोजीशन। और मेरे ख्याल से इनका फर्स्ट बिग गेम होगा। लाइप्ज़िग के अगेंस्ट उन्होंने ज़रूर खेला था, बट मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट मेरे ख्याल से उनका पहला बड़ा गेम होगा एज़ अ सेंटर बैक। और ऑन द अदर हैंड अगर हम राउल एसेंसियो की बात करें, तो राउल एसेंसियो भी इन ओकेजन्स के लिए इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर हम प्रेशर को खुद के ऊपर हावी होने देंगे, तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ हो सकती। और उनके अगर आप 3 मिडफ़ील्डर्स देखें, तो उनके जो 3 मिडफ़ील्डर्स खेलेंगे वो हैं गुंडोगान, कोवासिच और उसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा। और अगर आप रियल मैड्रिड के मिडफ़ील्डर्स देखें, तो मेरे ख़्याल से रियल मैड्रिड डबल पिवट में कामाविंगा और यहाँ पे डेनी सेबायोस के साथ जाएगी, और जूड बेलिंघम यहाँ पे नंबर 10 के रोल में स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप फिज़िकैलिटी में बात करें, फिज़िकली बात करें, तो हम मैनचेस्टर सिटी की इस मिडफ़ील्ड को डोमिनेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, तो मिडफ़ील्ड और अटैक की अगर आप बात करो, तो मैं यहाँ पे रियल मैड्रिड को अपर हैंड ज़रूर दूँगा, क्योंकि हमारा मिडफ़ील्ड और हमारा अटैक यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को डोमिनेट कर सकता है। और मेरे ख़्याल से यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के इस अटैक ट्रियो को, जो फ्रंट थ्री है रियल मैड्रिड का, उसको भी हैंडल नहीं कर सकती। बिकॉज़ रियल मैड्रिड बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि वाइडर एरियाज़ में किस तरीके से बॉल को घुमाया जाता है, और वाइडर एरियाज़ में ये जो रियल मैड्रिड के विंगर्स हैं, वो मैनचेस्टर सिटी के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कौन से की प्लेयर्स होंगे रियल मैड्रिड के लिए और कौन से की प्लेयर्स होंगे मैनचेस्टर सिटी के लिए। तो की प्लेयर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड के लिए जो सबसे ज़्यादा की प्लेयर्स होंगे, वो होंगे ऑरेलियन चुआमेनी और राउल एसेंसियो। मेरे ख्याल से डिपेंडेंस उनके ऊपर ज़्यादा होगी, किस तरीके से हालैंड के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं। और यहाँ पे देखना होगा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि राउल एसेंसियो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट देखा था कि उनकी बहुत अच्छी गेम थी, और उन्होंने लिटरली यहाँ पे जूलियन अल्वारेज और सिमियोने का जो बेटा था उसको यहाँ पे बुली किया था। मैं समझता हूँ इन दोनों को उसने बुली किया था, और उसने अपना पोटेंशियल शो किया था कि ही मेड फॉर दीज गेम्स। और एक जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे राउल एसेंसियो की लगी है कि ही इज़ वे टू कंफर्टेबल। वो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं करते। हमने देखा है कि जो यंग सेंटर बैक्स आते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं, लेकिन राउल एसेंसियो की एक अच्छी बात यह है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक डाउन द प्लेयर्स। और हमने देखा कि बहुत दफ़ा उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर के अगेंस्ट टेक डाउन किया। उसके अलावा अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की बात करूं, तो मैनचेस्टर सिटी में मुझे लगता है कि मार्मोश यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिगर हो सकते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। बिकॉज़ अगर तो लूकास वाज़गस होते, तो शायद लूकास वाज़गस, मार्मोश, डोकू या साविनियो, इन तीनों प्लेयर्स को फिज़िकली वो उस तरह से वो नहीं कर पाते। बट एक जो अच्छी चीज़ है कि लूकास वाज़गस नहीं खेल रहे, यहाँ पे फेडे वैल्वर्डे खेल रहे हैं। लेकिन सिटी की अगर आप की प्लेयर्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि मार्मोश हो सकते हैं। मार्मोश, फेडे वैल्वर्डे का एक अच्छा बैटल हमें देखने को मिलेगा। बट आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट यहाँ पे टू सी फेडे वैल्वर्डे प्ले ऑन द राइट साइड। ऑल्दो मैं चाहता था कि मैं जेसस फोर्तिया या एग्वाडो को यहाँ पे देखूँ, बट कार्लो एंजेलोटी इज़ बीइंग कार्लो एंजेलोटी। उन्होंने उनको मिनट्स नहीं दिए, जिसकी वजह से हम उनको पहले टेस्ट करते। अगर हम उनको पहले टेस्ट करते, तो हमें एक आइडिया हो जाता कि हम उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, फ्यूचर नहीं कर सकते। जितना मैंने जेसस फोर्तिया को देखा है कैस्टिला में, और जो उसकी परफॉर्मेंसेस निकल के सामने आ रही हैं, अब मैं राउल एसेंसियो के बारे में भी ये चीज़ कहता था, मैं जेसस फोर्तिया के बारे में भी ये चीज़ कहता हूँ, और ये चीज़ रिकॉर्ड पे होनी चाहिए कि जेसस फोर्तिया को भी अगर मिनट्स मिलेंगे, तो आई एम श्योर कि वो भी सरप्राइज़ करेगा खुद को, और वो भी दिखाएगा कि वो डिज़र्व करता है इस रियल मैड्रिड की फर्स्ट टीम में खेलने के लिए। अब लास्ट में बात आ जाती है लाइनअप की, कि क्या रियल मैड्रिड की लाइनअप होनी चाहिए मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो हमें लाइनअप देखने को मिली, थिबो कोर्तोआ डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सेंटर बैक्स में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो चुआमेनी और राउल एसेंसियो ये दोनों स्टार्ट करेंगे। हाँ, राइट बैक पे फेडे वैल्वर्डे आएंगे, जो कि लूकास वाज़गस इंजर्ड हो गए हैं, तो उनको रिप्लेस करेंगे राइट बैक पोजीशन पे। लेकिन लेफ्ट बैक में एक डिबेटेबल चीज़ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑल्दो अगर आप फेरन गार्सिया की परफॉर्मेंसेस देखें, तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस रही, और ये चीज़ मैं चीख के थक गया था कि अगर आप 4-5 गेम उसकी उठा के देखें जिनमें उन्होंने गेम खेले हैं या स्टार्ट किए, जितने भी उनको मिनट्स बचे, तो आपने देखा है कि
जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं वो डिज़र्व करते थे स्टार्ट करना। काफ़ी लोग मेरे से ये एग्री नहीं करते थे, मैं लाइव स्ट्रीम में भी ये चीज़ कहता था कि अगर आप यहाँ पे फेरन गार्सिया की बात करें तो फेरन गार्सिया इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली, और जो फेरन गार्सिया हमें ऑफ़र कर सकते हैं वो शायद हमें फर्लैंड मेंडी नहीं कर सकते। फेरन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, स्पेशली ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द सीज़न है इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फर्लैंड मेंडी की परफॉर्मेंसेस देखें तो फर्लैंड मेंडी की परफॉर्मेंसेस का हम सबको पता है, वो चीज़ जो कि फर्लैंड मेंडी हमें ऑफ़र कर सकते हैं शायद वो फेरन गार्सिया कर सकते हैं, लेकिन जो फेरन गार्सिया ऑफ़र कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि वो हमें फर्लैंड मेंडी ऑफ़र कर सकते हैं ऑन द पिच। ऑन द अदर एंड मिडफील्ड की तरफ आ जाते हैं तो मिडफील्ड में मुझे लगता है कि यहाँ पे कामाविंगा और सनी सिबायोस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। डेनी सिबायोस विल बी अ की प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि वो फिजिकली भी आई मीन मैनचेस्टर सिटी का जो मिडफील्ड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे, और रियल मैड्रिड ऑल्दो कंट्रोल और स्टेबिलिटी में भी डेनी सिबायोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा मैनचेस्टर सिटी के केस। तो डेनी सिबायोस और कामाविंगा मुझे लगता है डबल पिवट में दोनों स्टार्ट करेंगे, और हम सबको पता है कि जूड बेलिंगम नंबर 10 के रोल में स्टार्ट करेंगे, और आपके जो फ्रंट थ्री हो के विनीशियस, रोड्रिगो और यहाँ पे किलियन एम्बापे। अब अगर मैं फ्रंट थ्री की बात करूं तो फ्रंट थ्री में ऑल्दो विनीशियस की परफॉर्मेंसेस मैसिवली इंप्रूव हुई थी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट सेकंड हाफ में, बट अगर मैं अपने बेस्ट प्लेयर की बात करूं, बेस्ट विंगर की बात करूं एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी, और जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड रहेंगे, अंडर द रडार रहेंगे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, वो होंगे रोड्रिगो ने जिस तरीके से चांसेस यहाँ पे क्रिएट किए थे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, सो आई थिंक ही विल बी अ की फिगर फॉर रियल मैड्रिड इन द टाई अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। बाकी जहाँ तक बात आती है प्रेडिक्शंस की कि क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, ऑल्दो बहुत मुश्किल है दोनों टीम्स को देखते हुए, दोनों टीम्स की फॉर्म्स को देखते हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिल रही, बट उसके बावजूद भी मैनचेस्टर सिटी की टीम को देखते हुए मुझे लगता है कि मिडफील्ड में और अटैक में उनसे ज़्यादा हमारी टीम उनसे ज़्यादा अच्छी है, तो आई एम गोइंग फॉर अ विन टू रियल मैड्रिड। बट आप लोग अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा गेम को लेके, क्योंकि इजी गेम नहीं होने वाला विदाउट अ डाउट, बट ये मेरी प्रेडिक्शन है फॉर द गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। डू लेट मी नो इन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, आप लोगों की बैक क्या प्रेडिक्शंस हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल दैट अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।